हेलो एवरीवन। आज हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर सेल्स, सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन हम पढ़ेंगे आज। तो व्हाट इज़ अ सेल? सेल स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। एंड रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1965 में सेल को डिस्कवर किया। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो पहले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप, उस टाइम पे इन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया था इट वाज नॉट दैट वेल डेवलप्ड, और इन्होंने माइक्रोस्कोप में एक कॉक रखा था जिसमें इन्हें एक लिटिल रूम्स दिखाई दिए। ये जो लिटिल रूम्स थे इन्हीं को उन्होंने सेल कहा। डिकेड्स लेटर एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप यहाँ पे यूज़ किया, इन्होंने थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप यूज़ किया जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और यहाँ पे इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया। वेयरएज यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था ये डेड सेल था, और एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, और ऐसे सेल की डिस्कवरी हुई है। अगर हम एक सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल को एनक्लोज करने वाली मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है, ये पहली चीज़ तो एक आउटर डेंजर से कॉम्बैट करती है और साथ ही साथ सब्सटेंसेस का इन एंड आउट मूवमेंट भी देखती है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमें अगर दिख रहा है जो आउटर मोस्ट लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि हर सेल में प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर होता है ये साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में ही हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं ये सस्पेंडेड होते हैं। अब साइटोप्लाज्म में हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस है ये इनरमोस्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जो दूसरा ऑर्गेनेल हमारा आता है ये है माइटोकॉन्ड्रिया का। हम सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। हम दूसरे ऑर्गन्स की अगर बात करें तो ये इंक्लूड करते हैं गोल्जी बॉडी को, लाइसोसोम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होते हैं। हम अब सेल के फंक्शन की बात करते हैं। तो सेल का मेन फंक्शन होता है ग्रो करना, रिपेयर करना और रिक्रिएट करना। अब ये ग्रो, रिपेयर, रिक्रिएट कैसे करता है? इसके लिए ये सेल डिवीजन गो थ्रू होता है। अब हम और सेल के फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे डिफरेंट ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन डिलीवर करता है। सेल्स न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन मेम्ब्रेन टू अनदर। ये था हमारी सेल का इंट्रोडक्टरी वीडियो वेयर वी हैव लर्नड अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। हमारी अगली वीडियो में हम सेल का और डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे, उसका मोर डिटेल्ड स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप्स।